हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यूथ कंपटीशन का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है जो कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं कि ये एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में दिया गया है कि कब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, क्वेश्चंस यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सही सुमेलित दिया गया है। हम लोग देखेंगे, इधर दिया है लेफ्ट साइड में राशि और राइट में उनकी इकाई दिया गया है। तो उच्च वेग का इकाई क्या होता है? मैक। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दाब की इकाई क्या होता है? तो यह है आपका, दाब की इकाई होता है पास्कल। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो यह है जूल होती है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर में फिर से वही दिया गया है, भौतिक राशियाँ दी गई हैं और इकाई दी गई है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भौतिक राशि क्या है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला पॉइंट हो जाएगा बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है कृत कार्य का इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आवेग की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड होती है इकाई आवेग की। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सही सुमेलित क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। क्यूसेक इस साइड दिया गया है इकाई और ये दी गई है राशि। ठीक है, देखिए द्रव प्रवाह की दर किससे मापते हैं? तो क्यूसेक में मापते हैं। कंप्यूटर की जो इकाई सबसे छोटी होती है क्या होती है? तो बाइट होती है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है बाइट। भूकंप की तीव्रता से रिलेटेड है आपका रिएक्टर पैमाना। दाब से रिलेटेड है यह है आपका बार। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये भी सही सुमेलित दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं इस साइड में आपकी राशि दी गई है और राइट साइड में आपकी इकाई दी गई है सेम तरीके से। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसको ए की पावर 0 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अगला हो जाएगा कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डीबी भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, डीबी डेसिबल। अगला हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, इसको HTZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर्ट्ज होता है। अगला हो जाएगा, देखिए सही सुमेलित दिया गया है ये भी। देखिए इस साइड में आपकी राशियाँ दी गई हैं और लेफ्ट साइड में इनकी इकाई दी गई है। तो चलिए देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। समुद्री जहाज की गति किस में मेजर करते हैं? नॉट में। ठीक है, नौ संचालन की दूरी, इसको नॉटिकल मील में मेजर किया जाता है। और ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की इकाई आपकी होती है कैलोरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। विभिन्न इकाइयों से रिलेटेड हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जा चुके हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा। विभिन्न मापक यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों के बारे में जानेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने ये प्रूफ है पूरा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखेंगे द्रवों का घनत्व मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है? तो पिक्नोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह
हाइग्रोमीटर को उपयोग में लाते हैं। अगला है दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता को गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मेजर किया जाता है। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला पॉइंट हो जाएगा सागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो फैदोमीटर, ठीक है, फैदोमीटर का उपयोग करते हैं सागर की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR प्रयुक्त किया जाता है। तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का उपयोग। अगला हो जाएगा वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। तो वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है तो यह है कैलोरीमीटर। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका वर्षा को मापने के लिए खाली स्थान दिया गया है उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो वर्षा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो यह रेन गेज का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा BMI की गणना के लिए सूत्र है। तो BMI की गणना के लिए सूत्र है वजन यानी किलोग्राम में होना चाहिए और अपान में लंबाई स्क्वायर। लंबाई किस में होनी चाहिए मीटर में। तो वजन अपान में लंबाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वजन को किलोग्राम में रखना है, लंबाई को मीटर में रखना है। चलिए देखेंगे अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या क्या प्रयोग होता है देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, UPSI में पूछा जा चुका है। तो नार्को टेस्ट कराया जाता है आपका। ठीक है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, ये 3 तरीके से हम लोग झूठ पकड़ने का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है। तो ओपिसोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा वायु दाब को नापने वाला उपकरण है। तो बैरोमीटर है वायु दाब को मापने वाला उपकरण। अगला पॉइंट हो जाएगा अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं। तो परमाणु घड़ी द्वारा, ठीक है, अति सूक्ष्म समय अंतराल परमाणु घड़ी द्वारा मापे जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ठीक है, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे पाइरहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पाइरहेलियोमीटर का उपयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो यह पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो 2000 सेंटीग्रेड तक मापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए पायरोमीटर का भी उपयोग है लेकिन पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसमें प्रयोग में लाया जाता है। अगला है सोनार।
अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, जहाज़ों में हमारे सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल प्रयोग होते हैं कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, द्रव रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है तो स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है तो पौधों की वृद्धि दर मापने में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है तो पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, उच्च संचालन शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, वायु वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है तो एक सेक्सटेंट प्रयोग होता है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की पोस्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसे कहते हैं तो इसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मीजर की जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको देख सकते हैं, अगर पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।